सतारा में विद्यार्थी जीवन। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, पीडब्ल्यूडी के अधीन अकाल निवारण का काम खत्म हो जाने के बाद सूबेदार को सतारा में आकर रहना पड़ा। उसके कुछ ही दिनों बाद उनकी नौकरी भी छूट गई। फिर वे अपना बहुत सा समय बच्चों को पढ़ाने में खर्च करने लगे। उनकी अपने जीवन की यही बड़ी इच्छा थी कि हमारे बच्चों को अभी बहुत कुछ सीखना चाहिए और खूब नाम कमाना चाहिए। उनको ऐसा भी लगता था कि बच्चों को संस्कृत भाषा की खूब पढ़ाई करके महापंडित बनना चाहिए, किंतु अछूतों को संस्कृत भाषा पढ़ने का अधिकार नहीं है। इसलिए धार्मिक मानसिकता के गुलाम मास्टर अछूत बच्चों को संस्कृत पढ़ाने के लिए तैयार नहीं हुए। इसलिए वे संस्कृत भाषा का अध्ययन नहीं कर सके। इस बारे में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एक वास्तविकता सुनाते हैं। इस प्रकार की मेरे पिताजी की प्रबल इच्छा थी कि मुझे भीवा संस्कृत का अच्छा ज्ञान अर्जित करना चाहिए, किंतु उनकी ये इच्छा सफल नहीं हुई। उसके लिए एक कारण ये था कि मेरे बड़े भाई जब सतारा में पढ़ रहे थे तब वो चौथी कक्षा में थे। हमारे पिताजी की ये इच्छा थी कि उसको संस्कृत का अच्छा अभ्यास करके अच्छा विद्वान बनना चाहिए, किंतु हमारे संस्कृत के मास्टर ने इस प्रकार की जिद पकड़ ली थी कि मैं अछूतों के लड़कों को संस्कृत नहीं पढ़ाऊंगा। ऐसी परिस्थिति में मेरे बड़े भाई आनंद राव को मजबूर होकर फारसी भाषा सीखनी पड़ी। वे मास्टर कक्षा में हमारा उपहास करते थे, जिसके कारण हमारे मन पर एक तरह से बुरा असर पड़ता था। बाद में जब मैं भी चौथी कक्षा में आया तो हमारे संस्कृत के मास्टर की जिद मेरे भी खिलाफ होगी, इस बात को मैं अच्छी तरह जानता था। इसलिए मुझे भी विवश होकर फारसी भाषा की मदद लेनी पड़ी। मुझे संस्कृत भाषा का बड़ा अभिमान है और उसका मुझे ज्ञान हो, मेरी आज तक यही इच्छा रही। आज मैं स्वयं की मेहनत से संस्कृत भाषा का कुछ हद तक पढ़ समझ सकता हूँ, लेकिन उस भाषा में अधिकार प्राप्त करने की मेरी इच्छा है। पता नहीं वो सुखद दिन कब आएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। मैंने फारसी भाषा का अच्छा अध्ययन किया और मुझे 100 में से 90-95 अंक मिलते हैं। तब भी इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि संस्कृत साहित्य के सामने फारसी साहित्य कुछ भी नहीं है। संस्कृत साहित्य में काव्य मीमांसा है, अलंकार शास्त्र है, नाटक है, रामायण महाभारत जैसे महाकाव्य हैं, दर्शन है, तर्कशास्त्र है, गणित है। आधुनिक विद्या की दृष्टि से देखा जाए तो संस्कृत वाङ्मय में सब कुछ है, लेकिन उस प्रकार की विशेषता फारसी साहित्य में नहीं है। हमें संस्कृत भाषा पर अभिमान होना चाहिए और संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान भी होना चाहिए। इस विषय के बारे में मेरे मन में गहरी आस्था है। फिर भी संस्कृत के मास्टर की संकीर्ण दृष्टि के कारण मुझे संस्कृत भाषा पढ़ने का मौका नहीं मिल सका। दी विक्ट्री ऑफ एन अनस्टेबल नाम से मिस्टर ब्लेक क्लार्क नाम के एक अमेरिकी ग्रंथकार ने डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन और कार्य पर एक लेख लिखकर उसको उन्होंने न्यूयॉर्क के क्रिश्चियन हेराल्ड मासिक पत्रिका के मार्च 1950 के अंक में प्रकाशित किया है। इस लेख का सारांश द रीडर डाइजेस्ट नाम की सुप्रसिद्ध मासिक पत्रिका के मार्च 1950 के अंक में प्रकाशित किया है। इस लेख का सारांश द रीडर डाइजेस्ट नाम के सुप्रसिद्ध मासिक के मार्च 1950 के अंक में पृष्ठ 107-111 प्रकाशित हुआ है। इस लेख में जब डॉक्टर अम्बेडकर सतारा हाई स्कूल में पढ़ रहे थे उस समय के 2 संस्मरण दिए गए हैं। डॉक्टर अम्बेडकर को दोपहर में प्यास लगी थी
तब मास्टर ने माली को नल खोल देने के लिए कहा था। डॉक्टर अंबेडकर को नल से नीचे गिरते हुए पानी पर उल्टा मुंह करके पानी पीना पड़ा। दूसरा संस्मरण यह है कि डॉक्टर अंबेडकर को क्रिकेट खेलने की बड़ी इच्छा होती थी, लेकिन वे अछूत होने के कारण उनके मास्टर उनको अन्य सवर्ण हिंदू बच्चों के साथ खेलने नहीं देते थे। लड़के जब क्रिकेट खेलते थे तब डॉक्टर अंबेडकर बाजू में बैठकर क्रिकेट का खेल देखा करते थे। बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में जाने लगे और सूबेदार रामजी की नौकरी छूट गई। अब सतारा में रहकर पेंशन में बच्चों की पढ़ाई का खर्च और घर का खर्च चलाना आसान नहीं होगा। यह जानकर सूबेदार ने सतारा छोड़ने का फैसला किया। बम्बई में मुझे कोई न कोई नौकरी मिल जाएगी और बच्चों की पढ़ाई भी वहाँ पूरी हो जाएगी। इस उद्देश्य से उन्होंने बम्बई में जाकर बसने का निर्णय लिया। सन 1904 के नवंबर माह में बच्चों की परीक्षाएं हो चुकी थीं। आनंदराव 5वीं की परीक्षा पास कर चुके थे और भीवा 4वीं की परीक्षा कर चुका था। इसी समय सूबेदार रामजी अपने पूरे परिवार को सतारा से बम्बई ले आए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।